एक ऐसा अभिनेता जिसने न केवल हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी बल्कि थिएटर और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी भारत का नाम ऊंचा किया, जिसकी आंखों में गहराई है, संवादों में आग है और अभिनय में आत्मा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह की। एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक लेखक और एक सच्चे कलाकार। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक नवाब परिवार में हुआ था। उनके परदादा थे अफगान सरदार जान फिशान खान, जो आगे चलकर सरदना के नवाब बने। उनके बड़े भाई जमीरुद्दीन शाह भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रहे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अजमेर और नैनीताल के नामी स्कूलों में पढ़ाई की, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभिनय की विधिवत शिक्षा ली। थिएटर उनके खून में था। 1977 में टॉम ऑल्टर और बेंजामिन गिलानी के साथ उन्होंने मॉटले प्रोडक्शंस नाम का थिएटर ग्रुप शुरू किया। उनका पहला नाटक वेटिंग फॉर गॉडेट पृथ्वी थिएटर में मंचित हुआ, जिसने थिएटर प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया। 1970 के दशक में उन्होंने थिएटर के साथ साथ सिनेमा में भी काफी धमाकेदार एंट्री की। निशांत, आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला और जाने भी दो यारो जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस में एक अलग ही सच्चाई थी, अभिनय कम जीना ज्यादा। 1980 के दशक में नसीरुद्दीन शाह ने मुख्य धारा की बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। मासूम, कर्मा, इजाजत, हीरो हीरा लाल, मोहरा जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें जनता के दिलों में बसा दिया। उन्होंने सरफरोश में गजल गायक और आतंकवादी की ड्यूल भूमिका निभाकर दर्शकों को चौंका दिया। वहीं अब वेंसडे में उन्होंने सिस्टम से लड़ने वाले आम आदमी की आवाज बनकर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। नसीर साहब का हुनर भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने मॉनसून वेडिंग, द लगेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में कैप्टन नीमो का किरदार निभाया, जो ग्राफिक नॉवेल से हूबहू मेल खाता था। पाकिस्तानी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, जैसे खुदा के लिए और जिंदा भाग। 2006 में उन्होंने निर्देशक के रूप में यूं होता तो क्या होता बनाई, जिसमें इरफान खान, परेश रावल, कोंकड़ा सेन जैसे कलाकार शामिल थे। शुरुआती शादी से नसीरुद्दीन शाह को एक बेटी हिबा शाह हुई, जो खुद भी थिएटर से जुड़ी है। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बेटे हुए, इमाद और विवान। दोनों एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय हैं। नसीरुद्दीन शाह का मानना है कि कला और व्यापारिक सिनेमा के बीच की दीवार अब धीरे धीरे गिर रही है। उन्होंने हमेशा अपने किरदार को समाज का आईना बनाया। उनकी आत्मकथा एंड द वन डे में उनके जीवन की ईमानदार झलक मिलती। नसीरुद्दीन शाह को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और वोल्पी कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। उनकी कला, सोच और ईमानदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि अभिनय की जीवंत पाठशाला है। अगर आपको नसीरुद्दीन शाह की ये प्रेरक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही महान हस्तियों की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।